विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें से आज हम 5 चैप्टर सीखने वाले हैं। एक है एवरीडे आप वैकेशन कैसे मना सकते हैं। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन चल रही है हर दिन। तीसरा, आप किसी की आदमी को मिलने के लिए, कौन से भी आदमी को मिलने के लिए सिर्फ 6 स्टेप्स दूरी पर है, वो कैसे, वो भी हम आज सीखेंगे। फोर्थ है म्यूजिक और कामयाबी, इसमें क्या रिलेशन है, अगर है तो कैसा है, वो एक हम सीखेंगे। और फिफ्थ है कि आप विरासत के रूप में क्या छोड़ने वाले हो। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा था कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। आपको नहीं मालूम आप कब मरने वाले हो, हर दिन जीना है। तो हर दिन जीना है मतलब कौन सा भी दिन आखिरी दिन हो सकता है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि हमको हर दिन अच्छा रहना है। तो हर दिन अगर अच्छा रहना है, हर दिन हमको कुछ छोड़ के जाना है, तो विरासत में हम क्या छोड़ेंगे और कब छोड़ना पड़ेगा, आज। तो क्या छोड़ना चाहिए, ये 5 चीजें हम सीखने वाले हैं आज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। पहली जो है उससे चालू करते हैं कि हर दिन वेकेशन कैसे मनाएंगे। हम वैकेशन क्यों लेते हैं, हम थक जाते हैं, हमको थोड़ा रिफ्रेश होना चाहिए, इसके लिए हम वैकेशन लेते हैं, राइट। तो हम मूवी देखते हैं, क्या होता है मूवी में, इल्यूजन। एक्चुअली रहते हैं क्या स्विट्जरलैंड, एक्चुअली रहता है सिंगापुर। मूवी में बारिश होती है तो हमको फील होता है कि अरे ठंड लग रही है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इल्यूजन है वो हमको लगता है कि हम वहां जा रहे हैं, इसलिए हम मूवी देखते हैं ना कि हम इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। द सेम वे आप हर वीक, हर दिन वैकेशन में नहीं जा सकते, लेकिन आप थोड़ी देर की छुट्टियां मना सकते हो। कैसे, क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ। एक बार लॉन्ग डीप ब्रीथ ले लिया आपने, बिगिन टू इमेजिन व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट, व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स, वो कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं, कौन से इमोशन से आपको प्रेरणा मिलती है खुद के, जिसको आप इवोक होते हो। आफ्टर ओनली फ्यू मिनट्स यू विल मेंटल escape from the daily routine work, and you will get a 5 minutes vacation. आजकल आई वॉच में ब्रीथ करके एक ऐप है, जिसको आप चालू करके 2 मिनट ब्रीथ करके मेडिटेशन कर सकते हो। इट्स लाइक मेडिटेशन। आप ये हर घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वैकेशन पे जा सकते हो। क्लोज योर आइज, एक लॉन्ग ब्रीथ, इमेजिन हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है, आपके बच्चों को याद कीजिए, उनके खेलने को याद कीजिए, वो अभी क्या कर रहे होगे टेंशन मत लाइए, उनको याद कीजिए, अपने दोस्तों को याद कीजिए, हस्बैंड को याद कीजिए, वाइफ को याद कीजिए। यू विल गेट अ वैकेशन एवरी डे आफ्टर एनी 2 आवर्स। हमने आंख बंद कर दी, हम मार्स पे चले गए, हमने आंख बंद कर दी, हम कन्याकुमारी चले, हमने आंख बंद कर दी, हम कश्मीर चले गए। इट्स माइंड पावर, हम कहाँ पर भी जा सकते हैं, कौन सा भी म्यूजिक रिकॉल कर सकते हैं। म्यूजिक के बारे में तो हम आज सीखने वाले हैं कि क्या रिलेशन है म्यूजिक और कामयाबी में। तो ये जो हमारे माइंड की पावर है, एक्सट्रीम पावर, वो यूज करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद सबकॉन्शियस माइंड को आदत लग जाएगी और धीरे से आप आंख बंद करोगे, जहां चाहिए वहां जाओगे, वो म्यूजिक याद आएगा आपको, अच्छा लगेगा। It's a wonderful physical benefit and as well as mental benefit, and you will be on a real vacation. Okay, next, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। यू मस्ट बिकम अ वॉलेंटियर। मतलब क्या, मैं रोता था क्योंकि मुझे शूज नहीं थे, एक प्रोवर्ब है, मैं रोता था कि मुझे शूज नहीं थे, लेकिन जब मैंने ऐसे आदमी को देखा कि जिसको पैर ही नहीं है, तो मुझे लगा कि यार मेरे पास तो दौलत का खजाना है। आप समझ रहे हैं ना,
हर दिन आपको कैसे लगेगा कि आप बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं? कैसे लगेगा? जो जरूरतमंद है उनको आप हेल्प करो। गिव द गिफ्ट, not necessary कि every time you have to give the physical things, cash, money. You can give the time, you can serve somebody. लीडरशिप में क्या सिखाते हैं? लीडरशिप के की नोट में वही सिखाते हैं कि आपको सक्सेस पाना है तो लोगों को हेल्प करो। मेक अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग फ्यू आवर्स किनके साथ, जिनको जरूरत है आपकी। आपको कुछ नॉलेज है तो हमको शेयर करो। ऑफ कोर्स वो सुनने वाला चाहिए, लेकिन आप शेयर कर सकते हो। और जब आप देखते हो कि आपसे भी कोई गरीब है, आपसे भी कोई लाचार है, आपसे भी कोई प्रॉब्लम में है, और आप उसको हेल्प करेंगे, तो आपको फील होगा कि यार मैं तो बहुत रिच आदमी हूँ। तो हर दिन रिच कैसे लगेगा? यू शुड बिकम अ वॉलंटियर। फॉर हुम? फॉर हुम दोज आर नीडी पर्सन। वो फ्रेंच फिजिशियन है ना, अल्बर्ट श्वाइजर, उसने क्या देखा था? आई डोंट नो व्हाट योर डेस्टिनी विल बी, बट वन थिंग आई डू नो, the only ones among you who will be happy are those who have sought and found how to serve. देने वाला खुश रहता है, बस इतना मैं बोलता हूँ। और हम कभी भी दे सकते हैं। You can give smile, you can have a helping hand, you can have a appreciation, patting on his back, you can have that joyfulness in your eyes. ये सब दे सकते हैं। लेने वाला जितना खुश रहता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा देने वाला खुश रहता है। सो बिकम अ वॉलंटियर। जब वॉलंटियर बनोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं बहुत रिच हूँ। जिस दिन आपको लगेगा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को देखो जिनको आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यू फील गुड, एटलीस्ट ये लेवल तक तो मैं जिंदा हूँ, ये तो मैंने अचीव किया, ये तो मुझे दिया है कुदरत ने। Then you will become volunteer. तो हर दिन आपको लगेगा कि देयर इज अबंडेंस इन योर लाइफ। बहुत कुछ दिया है कुदरत ने। ओके, नेक्स्ट। किसी भी आदमी को आपको मिलना है तो आप सिर्फ 6 स्टेप्स उसके दूरी पर है। ओनली 6 स्टेप्स। ये 1927 1929 फ्रिजेस कॉरेंथी, इसने इसका सर्च किया था, डिस्कवरी की थी। उसमें एक ड्रामा भी है, प्ले भी है, फाइंड योर 6 डिग्री सेपरेशन। और वो थ्योरी का नाम है 6 डिग्री सेपरेशन। मतलब क्या? 6 डिग्री सेपरेशन मतलब ये है कि आप किसी को भी मिलना चाहो, अपने प्राइम मिनिस्टर जी, कोई हीरो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या कोई स्पोर्ट्समैन, या बिल गेट्स, कोई भी इंसान का नाम ले लो, उनको मिलने के लिए आपके और उसके बीच में सिर्फ 6 आदमी रहते हैं। यू कैन सी द 6 स्टेप्स। सिर्फ जरूरत है कि वो कौन से 6 आदमी है, वो आपको ढूंढना चाहिए। लाइक मुझे टेस्ला के ओनर को मिलना है। आप सबको मालूम है इलॉन मस्क। तो मैं ढूंढूंगा कि इलॉन मस्क में कौन काम करता है कि जो पूना में है। तो मुझे उस दिन पता चला कि एक पीआईसीटी की स्टूडेंट है वो जो वहां पर काम करती है। पीआईसीटी में कौन है? मेरा बेटा है। तो एक, दूसरी वो काम करती है, 3, चौथा क्या होगा? इलॉन मस्क के नजदीक का कोई है कि जिसका वो मिल सकती है, 4, और डायरेक्ट इलॉन मस्क 5। मिल सकता है कि नहीं? इफ यू डिसाइडेड टू डू, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको परफेक्ट 6 आदमी चाहिए, और अगर आप दिल से चाहते हो उनको मिलना तो आप मिल सकते हो, लेकिन आप सिर्फ 6 स्टेप्स दूरी पर हो। तो रॉबिन शर्मा जी ने ये जो चैप्टर लिखा है कि फाइंड योर 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। आपको चूज फाइंड करना है कि मुझे वहां पर जाना है या मुझे उसको मिलना है। तो वो कौन से 6 स्टेप्स है, कौन से 6 आदमी है, वो पहले ढूंढो, आप उनको मिल सकते हो। मैं तो बोलता हूँ और रॉबिन शर्मा जी भी बोलते हैं,
आपको तो लिस्ट चाहिए कि मुझे 100 लोगों को मिलना है बिफोर आई डाई। क्योंकि अगर आप लिखेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनके बारे में जो पहला स्टेप है, किस आदमी से मिलने कर मैं वहां तक पहुंच सकता, वो चालू हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हेल्प करता है, वो करेगा आपको हेल्प। तो ये जो कॉरेंथी ने लिखा है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, ये सही है। और बहुत से लोगों को इनका खुद को एक्सपीरियंस आया है, जिन्होंने डिसाइड किया मुझे मिलना ही है, तो मिलते हैं, मिलना है किसी भी हालत में। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था अमिताभ बच्चन जी फिल्म का, और उसकी इच्छा थी अमिताभ बच्चन को मिलना। उसने 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं किया, ये हम अभी पता चला है हमको रॉबिन शर्मा जी के कारण और कॉरेंथिस के कारण। मतलब कॉरेंथी मतलब जिसने वो रिसर्च किया कि ऐसा होता है, वो है रॉबिन शर्मा ने हमको दिखाया। लेकिन दोनों हमारे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि हमको जो नॉलेज देता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि रॉबिन शर्मा जी के कारण वहां तक गए। तो कमिंग टू द पॉइंट, 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन एक ऑरेंथिस ने दिया। तो वो दोस्त है, वो एक दिन केबीसी को उनको जाके मिला। मतलब उसको मालूम था कि कहाँ पर वो मिल सकते, केबीसी में मिल सकते। केबीसी को कैसे जाने का स्पेशल केसेस में वो उसको मालूम है। मतलब जब आप सोचते हो किसी को मिलना है, तो ये दिल को आपको सुकून मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज हमको अब आज पता चली कि सिर्फ 6 आदमी बीच में चाहिए, लेकिन वो परफेक्ट 6 आदमी चाहिए। आपके हीरो की लिस्ट बनाओ, सेलिब्रिटी की लिस्ट बनाओ, बिजनेस लीडर्स की लिस्ट बनाओ, प्रोफेशनल स्पीकर्स की लिस्ट बनाओ। मिलेंगे एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, फंक्शन में, उनके फ्री सेशन में, कहीं ना कहीं मिलेंगे। सिर्फ वो चाहत चाहिए, मुझे उनको मिलना है। और एक बात, बहुत बार क्या क्या होता है, हम जब तक नहीं मिलते ना हमको हीरो लगते हैं, और जब मिलते हैं ना तो हमको लगता है अरे यार, ये तो नॉर्मल आदमी है। क्योंकि हम आपके हीरो को जब देखते हैं ना, मिलते हैं, तो इज ए इंसान, नॉर्मल आदमी ना वो आपको मिलने के कारण, आपके बात करने के कारण, आपके लेवल के तरह बात करता है, राइट। एज अ ग्रुप रॉबिन शर्मा जी अलग बात करेंगे, लेकिन अगर मुझे वो एज ए संजय मिलेंगे तो क्या करेंगे, हेलो संजय, हाउ आर यू, कैसे चल रहा है बिजनेस। तो आपको क्या लगता है, अरे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वो जो आपके हीरो है, वो आपके कारण नॉर्मल बातें करते हैं। तो आपको लगता है अरे ये तो क्यों मिला मैं इनको, वो इतने दिन क्यों मिलने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मल आदमी, वो अपने जैसी बात करते हैं, इसलिए आपको नॉर्मल लगते हैं। तो बहुत बार बोलते हैं कि डोंट मेट योर हीरोज। अगर अगर आपको हीरो को मिलते हो, तो याद रखो कि आपके कारण, आपकी लैंग्वेज, आपके प्लेटफॉर्म में के आने के कारण आपको लगता है कि वो सामान्य आदमी है, लेकिन दे आर हीरोज। जैसे कि रॉबिन शर्मा है, जैसे कि इलॉन मस्क है, जैसे कि कोरियंती से, जिन्होंने ये सर्च किया कि 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है हमारे लिए। कोई भी आदमी को, कौन से भी आदमी को इस धरती पर हम मिल सकते हैं, सिर्फ हमको बीच में के 6 आदमी मालूम चाहिए। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मालूम है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है, तो 100 लोगों की लिस्ट बनाओ कि मुझे इनको मिलना है लाइफ में। आप बोलेंगे कि क्यों बनाने का, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। आपके बच्चे के लिए बनाओ, आपके वाइफ के लिए बनाओ, आपके हेल्थ के लिए बनाओ, आपके सोसाइटी के लिए बनाओ, आपके देश के लिए बनाओ, कि मुझे इन लोगों को मिलना है। और मिलके मैं ऐसा कुछ नॉलेज लूंगा, ऐसा कुछ इंस्पिरेशन लूंगा, ऐसे वो कुछ उनके पैरों की मिट्टी मुझे मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं कुछ तो दे दूंगा लोगों को। आई विल बी अ बेटर पर्सन, बिकॉज डे बाय डे, एवरी डे वी हैव टू बिकम बेटर पर्सन। ओके, क्या है रिश्ता म्यूजिक और कामयाबी में। जो 58th चैप्टर है रॉबिन शर्मा जी का, विल क्राई व्हेन यू डाई, वो चैप्टर का नेम है लिसन टू म्यूजिक डेली। मैं आपको एक बोलता हूँ, जब भी आपके दिमाग में कुछ नई चीज आई है, यस, ये करके देखते हैं, वाह क्या आइडिया है, अरे यार मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया, यस, चलो चालू करते हैं, तो है ना, आगे जाते हैं। ये तरह के जो सेंटेंस है, ये कब आते हैं, अब दुख में हो तो तब आते हैं क्या, कब आते हैं ये सेंटेंस, ये एनर्जी,
तभी आती है जब आप खुश होते हो। वंडरफुल, मीनिंगफुल कुछ तो चालू है, एंजॉयिंग चालू है, ऐसा बॉइलिंग ब्लड है आपका, खुश है आप, तभी होता है ना। जैसे कि आप रन कर रहे हो, आप ट्रिप को जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप म्यूजिक सुन रहे हो, ये सब के कारण आपका माइंड का हैप्पीनेस लेवल ऊपर रहता है। जब हैप्पीनेस लेवल ऊपर रहता है तो हम कुछ तो नया सोचते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिवनेस, टूवर्ड्स आवर करियर, आवर किड, आवर वाइफ, आवर हस्बैंड, माय वाइफ, माय हस्बैंड, लाइक दैट। या यंगस्टर है तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड का, अपने होने वाले पति के बारे में, अपने होने वाले पत्नी के बारे में कुछ तो अच्छा सोचेंगे ना। कभी सोचेंगे जब वो खुश रहते हैं। तो हमेशा ट्रिप में नहीं जाते हम लोग, हमेशा गुलाब का कोई आपको फूल नहीं देगा, हमेशा कुछ खुशबू नहीं आएगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में, हमेशा म्यूजिक लगा सकते हैं। क्यों? इमीडिएटली हमारा मूड ठीक हो जाता है। और मैंने जैसे शुरुआत में बोला कि अच्छा मूड में हम अच्छी बातें सोच सकते हैं। तो अच्छी सोचना मतलब कामयाबी की तरफ जाना, और कामयाबी की तरफ जाने के लिए क्या चाहिए? मूड चाहिए। मूड अपने कंट्रोल में, कैसे? म्यूजिक से। वो वो जो सर ने बताया, रॉबिन सर ने, कि जेरी मैगवेयर, ये जो मूवी है इसका, टॉम क्रूज का, वो गाना ढूंढ रहा है कि वो गाना मुझे चाहिए, वो मुझे सुनना है। आपको कभी ऐसे हुआ है क्या? यार ये गाना लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं और एक बात बोलता हूँ, गाने में एक प्रॉब्लम है, सैड सॉन्ग मत सुनिए। वो पुराने कॉलेज की याद आ जाएगी आपको, और अच्छी चीज अच्छे नहीं आएंगे वो। यार क्या हो गया, कैसा था वो, कैसी थी वो। पुराने गाने मत सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि जिसके कारण आप रेजोनेट हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसे गाने सुनिए। और एक, अपार्ट फ्रॉम दिस रॉबिन शर्मा जी, ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, आप गाड़ी में बहुत बार गाने सुनते होंगे, या अकेले पैदल चल रहे थे गाने सुनते होंगे हेडफोन लगा के। तो मैं बोलूंगा कि इतना ही आवाज रखो कि बाकी की आवाज आपको आ रही है। गाड़ी में भी इतनी आवाज रखो कि आपके बाहर की भी आवाज आ रही है। वो ध्यान रखो, नहीं तो अच्छा मूड करने के कारण आपसे आपसे कोई गलती ना हो जाए। ओके, दिस इज द प्रिकॉशन फॉर एवरी एक्शन यू मस्ट हैव सम प्रिकॉशंस। तो गाने सुन रहे हो तो आवाज इतनी मत करो कि दूसरों को तकलीफ हो जाए, आपको खुद को बाहर की आवाज ना आ जाए। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट कि म्यूजिक में और कामयाबी क्या रिलेशन है? कामयाबी का और खुशी का रिलेशन है 100%। जब आप खुश होते हो तभी आप अच्छा सोचते हो, और खुशी का अपने पास स्विच है। क्या है? म्यूजिक। आप स्विच ऑन करो, लेकिन कौन सा भी म्यूजिक लगेगा ना। तो दोस्तों, मैं आपको एक बोलता हूँ, आपकी एक लिस्ट तैयार करो। आजकल तो आपको सावन पर, स्पॉटिफाई पर गाने डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से करो। सावन पे जाकर अपनी प्लेलिस्ट बनाओ, खुद की डाउनलोड करो, हो जाता है उधर। और आप तैयार रखो, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो ये गाने चाहिए, अगर मैं घर में हूँ तो ये गाने चाहिए, शाम को मुझे ये गाने सुनने हैं, सूदिंग। लेकिन किसी भी हालत में दुख भरे गाने नहीं चाहिए, जो कि आपके स्कूल डेज में, कॉलेज में लेके जाएंगे, नहीं चाहिए। वो गई, वो गया, अभी अभी वो नहीं आएंगे वापस, तो वो गाने नहीं सुनना है। तो मुझे ये बात बोलनी है कि आपको डिस्को अच्छा लगता है, डिस्को अच्छा लगता है, ब्रेक डांस अच्छा लगता है, ब्रेक करो, जो भी अच्छा लगता है। अगर आप मुझे खुद को बोलेंगे, तो अगर किसी ने, बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं यहाँ पर, सावन पर भी, मेरे गाने की लिस्ट पे अलग अलग गाने हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सब गाने मुझे अच्छे लगते हैं। कभी कभी कुछ गाने मैं दोस्तों के लिए लगा के रखता हूँ, क्योंकि वो ट्रिप पर जाना है, तो वो रहते हैं ऐसे गाने। लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि मुझे सही में अच्छे लगते हैं। तो मेरा फोल्डर है वहाँ पर, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, उसमें कुछ अलग गाने गलती से गए, लेकिन 101 गाने मोटिवेशनल सॉन्ग्स, 101 मेरे पास गाने हैं। मतलब यू मस्ट हैव लिस्ट कि मुझे कौन से गाने लगते हैं कि जो मोटिवेशनल है। उसकी लिस्ट आपके पास चाहिए, मतलब चाहिए, लिख के रखो। या अगर आप कौन सा भी चैनल यूज करते हो, तो वो उस पे जाके देखो कि ये गाने मेरे पास है क्या। तो ये जो है मोटिवेशनल सॉन्ग्स, इसका आपके पास मेरे लैपटॉप पर ये रहता है कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स 132 सॉन्ग्स है अभी मेरे पास। तो ये रहता है, आपके पास चाहिए। और एक बात बोलता हूँ, आप जब भी, जब को आपको टाइम रहता है, अभी तो अपना फास्ट खत्म हुआ ना,
तो बहुत लोग खुश होंगे कि क्या फास्ट खत्म हुआ, अभी मैं रील देख सकती हूँ, ये देख सकता हूँ, या मैं फेसबुक पे जा सकता हूँ, या मैं ट्विटर पे जा सकता हूँ, जो भी है। तो उस वक्त आप गाने सुनो। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप क्या करो, पर्पजली 10 मिनट रील देखो, बंद करो और 10 मिनट गाने सुनो। किससे ज्यादा आपको अच्छा लगता है वो देखो। फिर आपको पता चलेगा रील से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना मेरे गाने से मुझे अच्छा लगता है। और आजकल मोबाइल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, साउंड में कर सकते हैं, स्पॉटिफाई के साथ बहुत सारे गाना है उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जरूर करो कि 10 मिनट रील देखो और 10 मिनट गाना सुनो। आपको पूरे बॉडी को, मेंटली आपको सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा। जब आप इमीडिएटली दोनों करोगे ना, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको गाने का लिस्ट बनाना चाहिए, उसका फोल्डर बनाना चाहिए, और वो करना चाहिए। वही डिफरेंस है, वही एक कनेक्शन है। वो डिफरेंस है टाइम पास रील में और गाने में, और वही कनेक्शन है कामयाबी और म्यूजिक में। क्योंकि कामयाबी का कनेक्शन खुशी के साथ है, और खुशी का स्विच है हमारे पास, जब चाहे खुशी ला सकते हैं हम गाने लगा के। जैसे कि जेरी मैगवेर में अपना हीरो टॉम क्रूज वो गाना ढूंढते रहते हैं, और वो जो फ्री फॉलिंग है वो सुनने के बाद यस, वो जिसने मूवी देखी उसको याद आएगा, वो देखो एक बार। मैं आप मेरे मुझे खुद को पूछेंगे तो मैं सवाई गंदर को जाता हूँ हर साल। मेरे पास कुमार गंदर के सीडीज है। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे क्लासिकल आता है, नहीं। 20 ईयर्स बैक मुझे भी लगता था क्या क्लासिकल है। लेकिन जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि लोग यूएस से बुकिंग करते हैं पूना में आने के लिए सवाई गंदर के फंक्शन को, तो मैंने सोचा कि क्या एक बार देख तो लूँ। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक का नहीं है कि किसी को भी नहीं आता है, वो अभी मेरे बेटे को आता है, वो अलग बात है, लेकिन मेरे से पहले। तो मैं सवाई गंदर में गया, और वहां सुनने के बाद मुझे पता चला कि वाह, क्या रहते ही चीज। हम बाहर रह के बोलते कि वो खराब है, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक हम खुद उसका एक्सप्रेस नहीं करते तब तक उसका वो मिठास पता नहीं चलती। तो बहुत बार लोगों को लगता होगा क्या है वो, कर हा करी दरिला शुभांगी, यही यही सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जब आप आग बंद करके विदाउट सेंटेंस उनके टोन पे जाते हो, वो ऑयल पे जाते हो, वो ऊपर नीचे जाते हो, तल्लीन हो जाते हो उसके साथ आप। एक बार सुनो, कुमार गंधर का सुनो, देश पांडे जी का सुनो, क्या करते हैं। बिस्मिल्लाह खा के वो सनई सुनो, मतलब इट्स बियॉन्ड मेडिटेशन, इट्स बियॉन्ड मेडिटेशन। आपका पल्स रेट जो है ना, जो आप चेक करते हैं ना, वो 65-70 पे आ सकता है। जो एथलीट है उनका रहता है 60-70। बाकी जो नहीं करते जैसे उनका 80 क्या हो रहेगा। लेकिन आप अगर वो सुनोगे तो आएगा आपको वहां तक, कम आएगा, 75 वगैरह आएगा। देख, चेक करो, खुद चेक करो, कि पहले चेक करो। आजकल तो घड़ी रहती है, नहीं तो हाथ से चेक करो, और सुनने के बाद चेक करो। ये आपको क्यों करना है? जब तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना, उसका डिफरेंस जब सब नंबर्स में नहीं पता चलेगा ना, आपको उसकी अच्छाई नहीं पता है, आपको उसकी मिठास नहीं पता चलेगी। इट हैज अ डिफरेंट फ्लेवर। बहुत सारे फ्लेवर्स हमारे लाइफ में जिनका मजा ही हमने नहीं लिया, जैसे कि ये क्लासिकल म्यूजिक है। मेरी रिक्वेस्ट है सबको, क्लासिकल म्यूजिक अपनी देन है यार, अपनी इंडिया की देन है। सुनो एक बार, अच्छी कैसेट और अच्छा, ये MP3 वगैरह नहीं, HD क्वालिटी का अच्छा रिकॉर्ड ले लो, और हेडफोन ले लो अच्छा। फिर देखो कि इन लोगों ने क्या मेहनत की है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा है। तो म्यूजिक के कारण हमको खुशी आती है, और खुशी में हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं। तो म्यूजिक और कामयाबी का क्या रिलेशन है वो हमने देखा। थैंक यू रविंद्र शर्मा जी, कि आपने हमको ये तरीके से म्यूजिक की तरफ देखने के लिए मजबूर किया। और आपका म्यूजिक, आपका एक खुद का एल्बम चाहिए या फोल्डर चाहिए, जो भी आप उसको बोलते हो, वो बनाओ और वो सुनो। दो चीजें मैंने आपकी बोली, एक पल्स रेट चेक करो पहले, और क्लासिकल म्यूजिक सुनने के बाद 10 मिनट के बाद चेक करो, डाउन हो गया तो ऑफ कोर्स इट इज बेनिफिट टू यू, हेडफोन लगा के सुनो। दूसरी बात मैं आपने आपको बोली कि खुद का फोल्डर बनाओ, वो बहुत ही जरूरी है।
ओके, क्या छोड़ने वाले हो विरासत में आप? विरासत में आप क्या छोड़ने वाले हो इन लोगों के लिए? और रवि शर्मा जी के चैप्टर का नाम है कि राइट अ लीगेसी स्टेटमेंट। आपने मेरा लीगेसी स्टेटमेंट देखा होगा, टू ब्रिंग ईज एंड कंफर्ट एट ह्यूमन काइंड, राइट? मतलब किसी भी दिन लोग पूछेंगे यार इसका क्या था स्टेटमेंट, लीगेसी स्टेटमेंट, टू ब्रिंग ईज एंड कंफर्ट एट ह्यूमन काइंड। ये मेरा लीगेसी स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि लोगों के इसमें ईज लाना चाहिए, कंफर्ट लाना चाहिए। मैं कुछ भी करूँ, मैं कंट्रोल पैनल बनाऊँ, मैं कोर्सेस ले लूँ, मैं बुक रीडिंग करूँ, मैं लोगों को मिलूँ, अगर किसी को लगता है कि यार इसको मिलने के कारण मेरा लाइफ डिफिकल्ट हो गया है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो शायद किसी को ऐसा नहीं लगेगा। लग सकता है 1-2% लोगों को कि जो अपोजिट है कि क्यों बुक पढ़ने, हो सकता है क्यों पढ़ाई करे, क्यों खुद को तरक्की करे, दिया है ना उसने, वो देखेगा ना सब। ऐसे लोग मेरे सेंटेंस के अपोजिट रहेंगे। लेकिन अबाउ 98% लोगों को ये मेरा स्टेटमेंट इन लाइन लगता है, क्योंकि ये मेरा लीगेसी स्टेटमेंट है। आपका लीगेसी स्टेटमेंट क्या है? क्या करना चाहिए? क्या रहता है लीगेसी स्टेटमेंट लोगों को? क्या रहता है टाटा जी का लीगेसी स्टेटमेंट? किसी ने कहा था कि शुरू में 50 आपके लाइफ के पहले 50 ईयर्स है ना, वो आपको कुछ कमाओ और उसके बाद लीगेसी स्टेटमेंट करो, क्योंकि उसके बाद लीगेसी क्लियर होता है, हम कुछ छोड़ने के लिए होते हैं। किसने बताया आपको कि 50 तक ही जीने वाले, 50 के बाद ही जीने वाले? आज है वो दिन। आप बोलने वाले हो कि मेरा ये लीगेसी स्टेटमेंट है। कब लिखना है? आज लिखना है। नहीं तो वो कविता जैसी हो जाएगी ना कि अरे वो बारिश के दिन थे, वो मस्त हवा चल रही थी, वो म्यूजिक भी आ रहा था और मुझे लग रहा था कि यार मैं कुछ मेरे बारे में लिखूं। मेरे जो रह गए बेटे के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके लिए मेरा कुछ संदेश है, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं उनको कुछ दे दूं। लेकिन मैंने उस वक्त नहीं लिखा, वो मेरी गलती हो गई। कब लिखोगे लीगेसी स्टेटमेंट? 5 साल बाद, 10 साल बाद? क्यों उसके बाद लीगेसी रहेगी, आज के बाद नहीं रहेगी लीगेसी? कुछ लोग है कि आपको आज के दिन आखिरी में मिले, उसके बाद नहीं मिलने वाले। वो वही आपका रूप, वही आपके सेंटेंस, वही आपका चमकती हुई नजरों लेके जाने वाले हैं। तो उनके पास आपका लेगेसी स्टेटमेंट चाहिए ना। आप मतलब क्या? आपका स्टेटमेंट तो चाहिए हो आपके पास। वो एक अलग बात है कि लेगेसी स्टेटमेंट कैसे बनाना है, उसके बारे में हम एक मैं एक मेरे वेबसाइट पर एक सेशन डालने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे सेशन डालने वाला हूँ कि जो हम बुक के सीक्वेंस में नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका सीक्वेंस गड़बड़ जाता है। तो लीगेसी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? तो पहले उसका वैल्यूज निकालते हैं, हमारे खुद के वैल्यूज, घर के क्या है, फैमिली के क्या है, खुद के क्या है, कैसी जिए हम। हमारे स्टोरीज के थ्रू हमको पता चलता है कि हमारे वैल्यूज, और वैल्यूज के कारण जब वैल्यूज हम इकट्ठा करते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट बन जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं सब। यू कैन से द लाइफ पर्पस, यू कैन से द लीगेसी स्टेटमेंट। क्या छोड़कर जाना चाहते हो तो आपका सेंटेंस। मैंने आपको बोला ना कि आप क्या छोड़ के जाते हो, सबसे अच्छा आपके विचार। तो विचार चाहिए, तो लोगों ने इसके क्या विचार थे नहीं मालूम। ऐसा होता है क्या कि आपके विचार नहीं थे, लेकिन आपने उसको कभी स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना? उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, तभी वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लीगेसी स्टेटमेंट बनाओ, जो भी है, शायद हो सकता है टूटा फटा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चले मेरा लीगेसी आपके सामने लिखा होना चाहिए कि ये मेरा लीगेसी स्टेटमेंट है। मरने के बाद क्या छोड़ के जाने वाले आपके विचार। तो निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ, लीगेसी स्टेटमेंट लिखना चाहिए था। अभी तो मेरे 5 साल बच्चे, कौन सुनेगा मेरे लीगेसी स्टेटमेंट? लीगेसी स्टेटमेंट चाहिए, मेरा है, टू ब्रिंग ईज एंड कंफर्ट ह्यूमन काइंड। और मैं बोलता हूँ खुल के, मेरा है वो। उसके कारण क्या होता है, मैं उसके लिए कटिबद्ध हूँ, मुझे करना ही है। मुझे लगा पहले मैं, मेरा लेगेसी स्टेटमेंट इसी यही 2 वर्ड का था, लेकिन इट इज ऑल रिलेटेड विद माई वर्क। देन उसके पहले इट इज ऑल रिलेटेड विद माई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बाद मेरे वर्क पर आ गया, वर्क के बाद मुझे सोसाइटी पे आ गया, सोसाइटी के बाद मेरा वो ग्लोबली आ गया। क्या मैं पूरा क्यों करता हूँ? इट शुड बी अटैच्ड टू द प्रोडक्ट, फैमिली, वर्क।
इसके लिए नहीं अटैच होना चाहिए, उसको उसको वहां पर नहीं रुकना चाहिए। तो वो लीगल स्टेटमेंट धीरे धीरे अपना रिफाइन हो जाता है, लेकिन चाहिए, यू मस्ट हैव अ लीगल स्टेटमेंट। ये जो हमने पॉइंट देखे आज, उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि एवरीडे वैकेशन कैसे मना सकते हैं, वो हमने सीख लिया। दूसरी बात हमने सीख ली तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके पास अबंडेंस है, वो हमने सीख लिया कि बाय गिविंग टू नीडी पीपल। तीसरा हमने सीख लिया कि किसी भी आदमी को मिलने के लिए सिर्फ 6 स्टेप की दूरी बाकी है, वो 6 इंसान हमको ढूंढने, वो बन सकते हैं। अगर हम 6 इंसान ढूंढने को कामयाब नहीं है तो 100 लोगों की लिस्ट बनाइए कि जिनको हमको मिलना है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढेगा। आपके और कामयाबी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, स्विच है, वही म्यूजिक। बाकी तो सब चीजें हैं कि जिसके कारण आप खुश रहते हो, आपके फियांसे को मिलते हो, आपके हस्बैंड को मिलते हो, आपकी वाइफ को मिलते हो, आपके बेटे को मिलते हो, आपके दोस्त को मिलते हो, आपको खुश हो जाते हो। लेकिन वो एक्सीडेंटल है, मतलब उसके लिए टाइम है, वो मिलना है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, शाम को मिलेगा। लेकिन म्यूजिक एक स्विच है आपके पास, ये स्विच लगा दिया, खुशी आ गई, खुशी आ गई, कामयाबी का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि कामयाबी का रास्ता खुशी से शुरू होता है। एंड द लास्ट वन, राइट अ लीगेसी स्टेटमेंट। तो आज ही लिखो, जो भी है टूटा फूटा लिखो, लीगेसी स्टेटमेंट वैल्यूज देखो आपके क्या है, स्टोरी लिखो। लीगेसी स्टेटमेंट के लिए मैं आपको बोलता हूँ विद इन 15 to 20 days मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा वो कि कैसे ढूंढना है लीगेसी स्टेटमेंट। उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, वहाँ पर एक 30 मिनट का सेशन रहेगा। आपको बोल देता हूँ एक दूसरे को हेल्प करके कर सकते हैं। तो लव यू फ्रेंड्स, मेक इट ए नाइस, बाय बाय।